अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हमने इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कारोबार शुरू करने के मराहिल लवाजमात। ठीक है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे कौन कौन से मराहिल हैं, कौन कौन से लवाजमात का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो किसी चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने फॉलो करना है जब भी हमने कोई कारोबार को शुरू करना है। तो इसको हमने पढ़ना शुरू करना है। स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस, कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो हमने मद्देनज़र रखने हैं। तो आइए पढ़ते हैं। कहता है, एक नया कारोबार कायम या शुरू करते वक्त इसकी मनसूबाबंदी करते वक्त मंदरजा ज़ेर अवामिल को मद्देनज़र रखना चाहिए। वो कहता है कि एक नया कारोबार शुरू करते वक्त जो ये नीचे दिए गए स्टेप्स हैं ना, जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं, इनको हमने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि कारोबार की कामयाबी का इन्हसार मुकम्मल तौर पर इन्हीं अनासर पर होता है। जो हमने अनासर पढ़ने हैं नीचे, इन्हीं अनासर के ऊपर जो है ना वो कारोबार की तरक्की का जो है वो दारोमदार होता है। अब यहाँ पे इसने इन स्टेप्स को ना 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। कारोबार शुरू करने के जो अवामिल है उसको उसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले है कारोबार करने के हवाले से। ठीक है, कारोबार करने के हवाले से, कारोबार चलाने के हवाले से, ये है करने के हवाले से, यानी कि स्टार्टिंग करते वक्त जिन चीज़ों का मद्देनजर रखना है, ये स्टार्टिंग से पहले के हैं। ठीक है, और ये जब कारोबार चला रहे होंगे तो उस टाइम हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है कारोबार चलाते हुए, ये चलाने से पहले, ये चलाने के दरमियान में है। और ये उसने कुछ लिखा हुआ है कारोबार के नताइज, के कारोबार के क्या नताइज हो सकते हैं। ठीक है, नुकसान हो सकता है, कारोबार का मुस्तकबिल। ये अब मुस्तकबिल को पढ़ेंगे, उसमें उसने क्या लिखा हुआ है, इसकी मुस्तकबिल से समझ तो नहीं आ रही है। जब उसमें हम डाटा पढ़ेंगे तो फिर ही पता चलेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि मुस्तकबिल का क्या मतलब है। वुसअत के इम्कानात का मतलब कि फ्यूचर के अंदर जाकर कारोबार बढ़ भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है, इस तरह से, यानी कि कारोबार के नताइज में कुछ होएगा। तो हम यहाँ पे, मैं इनको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, अब हम ये करते हैं कि इनको बारी बारी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे बस आप ये समझ लो कि कारोबार शुरू करने के हवाले से 3 मराहिल हैं। पहले अवामिल वो हैं, पहले मराहिल वो हैं जो कारोबार शुरू करने से पहले हमने डिसाइड करने होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कारोबार जब हमारा चल पड़ता है उसके दरमियान में चलाते वक्त जो हमने पॉइंट्स को ध्यान में रखना वो ये हैं। और उसने कुछ नताइज लिखे हैं कि कारोबार का मुस्तकबिल क्या होएगा, कारोबार में नुकसान हो सकता है, या कारोबार बहुत वुसअत वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सपैंड हो सकता है। तो आए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कारोबार करने के हवाले से। ठीक है, कारोबार करने के हवाले से हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। कारोबार करने के हवाले से जो पहला वो पॉइंट बता रहा है, वो बता रहा है कारोबार की नौयत। ठीक है, कारोबार की नौयत को कहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस तरह का होएगा। नेचर ऑफ बिजनेस को मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि नेचर ऑफ बिजनेस, कारोबार की नौयत का मतलब होता है कि कारोबार किस तरह का होएगा। मिसाल के तौर पे कारोबार जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाने वाला है, शैम्पू बनाना। ठीक है, शैम्पू बनाने का कारोबार है, तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है कि ये शैम्पू बनाने वाला कारोबार है। ठीक है, इसको नेचर ऑफ बिजनेस कहते हैं कि उसकी नेचर क्या होएगी। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की नेचर ऑफ बिजनेस ये है कि वो खाना पका के उसको बेचते हैं। तो इस तरह हमने पहले डिसाइड करना है कि हमारे कारोबार की नेचर क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। यही बात उसने इसके अंदर लिखी होएगी। उसने लिखा है कारोबार शुरू करने से पहले इसकी नौयत तय की जाती है, यानी इसमें अशिया की तजारत की जाए, इसमें अशिया की तजारत करनी है या पैदावार। ठीक है, तजारत क्या होती है, तजारत ये होती है कि पहले से बनी चीज़ें होती हैं उनको बेच के उनके ऊपर तजारत की जाती है। पैदावार का मतलब है कि प्रोडक्शन, एक मैंने मशीनरी और प्लांट लगाना है, उसके ऊपर मैंने कोई चीज़ बनानी है, उसको पैदावार कहते हैं। ठीक है, या लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात मुहैया करके कारोबार किया जाएगा। खिदमात का मतलब कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लोगों को पढ़ा के, ठीक है, ये लोगों को पढ़ा के, यानी कि उनको एक सर्विस दे के उनसे काम लूँगा, काम यानी कि करूँगा, उनको काम दूंगा। तो ये मेरा ये वाला कारोबार है, टीचिंग मेरा कारोबार है।
ठीक है। इसी तरह तजारत का मैंने आपको बता दिया और पैदावार का भी मैंने बता दिया कि पैदावार का मतलब है कि प्रोडक्शन करूँ, प्रोडक्शन मीन के कोई प्लांट या मशीनरी लगा के कोई चीज़ बनाऊँ, ये कारोबार की नौयत है। कारोबार की नौयत के अंदर दूसरा पॉइंट है हुकूमती पाबंदियाँ। कारोबार करने से पहले ये देख लेना है कि जो मैं कारोबार कर रहा हूँ उसके ऊपर कोई हुकूमत की तरफ से पाबंदी तो नहीं है। अब मैं डिसाइड कर लूँ कि मैं कारोबार करूँगा कि मैं जो है ना वो शराब ला के बेचूँगा, ये मैंने सोच के बैठ गया हूँ कि मैंने कारोबार करना है पाकिस्तान में लाहौर के अंदर, तो मुझे तो भाई पकड़ लेगी पुलिस, क्योंकि ये तो इसके ऊपर तो हुकूमत की तरफ से पाबंदी है। तो कारोबार की नौयत को जब मैंने सोचना है, उसके बारे में जब डिसीजन लेनी है, तो ये मेक श्योर करना है कि वो जो काम है उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी ना होए। यही बात उसने इसमें की है। कारोबार के आगाज़ से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस कारोबार का आगाज़ किया जा रहा है कहीं इस किस्म के कारोबार पर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी तो आई नहीं। अगर कारोबार के आगाज़ से कबल हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त लेना ज़रूरी है तो सबसे पहले हुकूमत से इसका इजाज़तनामा हासिल किया जाना चाहिए। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर शराब की मैं बात कर रहा था, तो कुछ हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, ठीक है, वो परमानेंट लेके जो है ना वो ये वाला बिज़नेस कर रहे होते हैं, वो शराब बेच रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हुकूमत से जो है वो इजाज़त लेते हैं। ठीक है। तो वो कहता है कि पहले जो भी कारोबार करना है वो पहले देख लेना है कि वो इलीगल तो नहीं है। अगर इलीगल है तो फिर तो हो ही नहीं सकता। और ये भी हो सकता है कि कोई कारोबार ऐसे हैं लेकिन उनको करने से पहले हुकूमत की तरफ से इजाज़त लेनी है, तो वो इजाज़त लेके जो है ना फिर किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कारोबार की जिसामत। कारोबार की जिसामत में आ जाएगा कि जो मैं कारोबार शुरू करने लगा हूँ उसका हुजम कितना होएगा, कारोबार का हुजम कितना होएगा। कारोबार के शुरू करने से पहले इस बात का फैसला किया जाता है कि कारोबार की जिसामत, हुजम कैसी होगी। कारोबार छोटे पैमाने पर किया जाएगा या वसी पैमाने पे होएगा। ठीक है। कोई छोटी सी दुकान बनानी है, कोई छोटी सी फैक्ट्री बनानी है, या बहुत बड़ा एक स्टोर बनाना है, रिटेल स्टोर, या फिर बहुत बड़ी फैक्ट्री बतानी है, ये जो जिसामत है ना कारोबार की, ये कारोबार शुरू करने से पहले डिसाइड किया जाता है। और इस सिलसिले में मंदरजा ज़ेर अमूर ज़ेर अमूर मद्देनज़र रखने चाहिए। ठीक है। क्या क्या रखने चाहिए? सरमाए की दस्तयाबी। अगर सरमाए की दस्तयाबी मेन पॉइंट है, ठीक है, अगर सरमाया कम होगा तो कारोबार छोटा शुरू होएगा। अगर बहुत बड़ा कारोबार शुरू करना है तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की दस्तयाबी चाहिए होगी। ठीक है। यानी कि कारोबार की जो जिसामत है, कारोबार का जो हुजम है, वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली जो सरमाए की दस्तयाबी, ठीक है, सरमाए की दस्तयाबी होएगी, जितनी ज़्यादा होएगी मैं उतना बड़ा कारोबार शुरू कर सकता हूँ। अशिया की तलब, और मैंने ये भी देखना है कि वो जो मैं इतनी सारी अशिया बनाने लगा हूँ उसकी मार्केट में तलब भी है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा लूँ, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाऊँ, मुझे बाद में चले ये तो चीज़ बिकती नहीं है, तो मैं तो बस जो है ना वो मेरा तो हो गया नुकसान। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कारोबार की हुजम के अंदर मैंने ये भी देखना है कि पैदावार की मिकदार कितनी होएगी। अगर छोटा कारोबार होएगा तो कम मिकदार करूँगा, अगर बहुत बड़ा कारोबार होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने जब इतना बड़ा कारोबार किया होगा, मैंने मजदूर भी इतने ज़्यादा रखे होंगे, प्लांट एंड मशीनरी भी इतनी ज़्यादा होगी, तो बहुत सारी प्रोडक्शन करूँगा तो फिर ही जाके मैं अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकूँगा ना। और मंडी के हालात, ठीक है, मंडी के हालात क्या है, मंडी में इतनी मैं चीज़ें बेच भी सकता हूँ कि नहीं बेच सकता, ये सारे सरमाए की दस्तयाबी, अशिया की तलब, पैदावार की मिकदार, मंडी के हालात वगैरह, ये जो 4 पॉइंट है ना, इसकी बेस के ऊपर डिसीजन होती है कि कारोबार की जिसामत क्या होएगी। ठीक है। उसके बाद आ जाए कारोबारी तंजीम। कारोबारी तंजीम को हम पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है कारोबारी तंजीम के अंदर, वो ये कहता है कि इसके अंदर इस बात का तयन किया जाता है कि जो कारोबार को चलाना है वो किसने चलाना है। ठीक है। यानी कि जो वाहद मलकीती है उसने चलाना है, शराकत में चलना है, या मुश्तरका सरमाए की कंपनी के तर्ज पर, कि इसमें यानी कि ये देखा जाना है, कारोबार शुरू करने से पहले ये तय किया जाता है कि कारोबार किसी तंजीम के असूल के तहत चलाया जाएगा, यानी वाहद मलकीती, यानी कि वो वाहद मलकियत होएगा, या वो शराकत के वो सोल प्रोप्राइटर होगा। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि ऐसा कारोबार जो जिसका एक मालिक होता है। ठीक है। शराकत का मतलब होता है पार्टनरशिप। ठीक है। शराकत का मतलब होता है पार्टनरशिप या फिर मुश्तरका। ठीक है। मुश्तरका का मतलब होता है कि दो बंदे होते हैं, उन दोनों की जो है ना वो उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है कारोबार में। ठीक है। ये चीज़ उसमें मुश्तरका सरमाए की कंपनी की तर्ज पर। ठीक है। वो कहता है कि इसमें से कौन सी जो है ना तर्ज के ऊपर कारोबार की तंजीम जो है ना वो होएगी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है जगह का इंतखाब, कि जगह का जो इंतखाब है वो
अच्छा, जगह का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो ख़ाम माल है ना, यानी कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ख़ाम माल का मतलब होता है कि जो माल चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो आसानी से फ़राहम हो सके, ठीक है। तैयार शुदा जो माल है, जो तैयार शुदा चीज़ें बन गई हैं उनको उनकी उनकी यानी कि मार्केट्स जो है ना वो पास हों, ठीक है। तैयार शुदा माल की खपत के मराकज़, ठीक है, यानी कि जहाँ पे तैयार शुदा माल की जो है ना वो डिमांड होए, यानी कि जगह वहाँ पे होनी चाहिए कारोबार की, ठीक है। मावनीन तजारत बआसानी मैसर हो, ठीक है। यानी कि मावनीन तजारत का मतलब जो एजेंट्स हैं, ठीक है, जो तजारत के अंदर मावन बनते हैं, ठीक है, तजारत के अंदर मदद करते हैं, तो वो एजेंट्स जो हैं वो आसानी से मैसर हों, ठीक है। और कारोबार को चलाने के लिए जो मज़दूर हैं वो भी आसानी से दस्तयाब हो सकें, ठीक है। यानी कि जगह का इंतखाब के अंदर ये वाली चीज़ें देखी जाती हैं कि ये वाली चीज़ें जो है ना वो आसानी से दस्तयाब हों उस जगह पे, ठीक है। अच्छा, हुकूमत के मराद, ठीक है। कारोबार शुरू करते हुए हमें यह भी देखना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से इस कारोबार के ऊपर कोई मराहत हैं या नहीं है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, बाज़ किस्म के कारोबार के फ़रोग़ के लिए हुकूमत ने कई किस्म की मराहत दे रखी होती हैं, मसलन कर्ज़ों की सहूलतें, ख़ाम माल को दरामद करने की सहूलत, टैक्स पर छूट, ठीक है। यानी कि वो कहता है कुछ कारोबार ऐसे हैं जिस कारोबार को हुकूमत चाहती है कि वो कारोबार मुल्क में बढ़े, इसलिए जो मुल्क की हुकूमत होती है ना वो उसमें उन उन कारोबारी लोगों को, उन कारोबार को जो है ना वो कर्ज़े देती है, ख़ाम माल बाहर से मंगाने की इजाज़त देती है और टैक्स में छूट देती है, ठीक है। बाज़ इलाके ऐसे भी होते हैं जिनको हुकूमत ने टैक्स फ्री जोन करार दिया जाता है, इसलिए कारोबार शुरू करने से पहले इन सब का जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। अब मिसाल के तौर पे जो सी पैक का रास्ता है, ठीक है, गवादर के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक फ्री टैक्स फ्री जोन जो है ना वो मुकर्रर किया गया। अगर कोई भी पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर है ना वो वहाँ पे जाके कारोबार करता है गवादर में, तो उसको उसको जो है ना वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से जो है ना वो मराहत है कि जो भी बंदा यहाँ पे आके कारोबार करेगा उसको जो है ना वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कारोबार चलाने के हवाले से, ठीक है। ये जो अभी हमने पढ़ी है ये कारोबार के पहले से, कि उसके पहले कारोबार शुरू करने से पहले की थी, और अभी जो है वो आगे कारोबार चलाने के हवाले से। अब कारोबार चल पड़ा है, अब उसको चलाने के लिए क्या क्या करना है वो पॉइंट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले है कारोबार के इंतज़ामी अमूर। कारोबार को चलाने के लिए जो जो चीज़ें हैं उनकी बात वो कर रहा है। वो कहता है कारोबार के आगाज़ के कबल इस बात का फ़ैसला कर लेना चाहिए कि कारोबार की इंतज़ामी सूरत क्या होगी। इंतज़ामी सूरत मतलब कि वो डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा है कि कारोबार के कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, इंतज़ामी सूरत क्या होएगी, उसको इंतज़ाम करने की, उसको मैनेज करने की क्या होएगी, ठीक है। मुलाज़मीन का तकर्रर और उनमें काम की तकसीम किस तरह होगी, ठीक है। मुलाज़मीन तकर्रर मीन के कौन से मुलाजिम को कौन सा काम दिया जाएगा, ठीक है। ये वो इसकी बात कर रहा है कि कौन से मुलाजमीन को कौन सा काम देना है और उसको कौन से ओहदे के ऊपर तकर्रर करना है, वो इसकी बात कर रहा है। इसके अलावा ये भी फैसला कर लिया जाता है कि मालकान इंतज़ामी अमूर में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर वो हमने बात की थी मुजारबा में क्या होता है, मुजारबा में ये होता है कि जो एक पार्टी होती है उसके पैसे होते हैं और जो दूसरी पार्टी होती है उसकी मेहनत होती है। तो उस तरह के कारोबार में यानी कि पहले से वो कह देते हैं कि भाई आपने पैसे लगाए हैं तो आपने जो है ना वो सिर्फ जब प्रॉफिट की बारी आनी है तो तब आपने बात करनी है, अदरवाइज़ आपने किसी भी अमूर के अंदर नहीं बोलना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं कि जो मालिक है उसने इंतज़ामी अमूर में बोलना है कि नहीं बोलना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी डिसाइड कर ली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सरमाया की दस्तयाबी। सरमाया की दस्तयाबी के अंदर वो कहता है कि इस जदीद साइंसी दौर में कारोबार की तरक्की और कामयाबी का इन्हिसार सरमाए की मिकदार पर है, ठीक है। सरमाए की मिकदार की बदौलत मशीनों की ख़रीदारी, ख़ाम माल की ख़रीदो फ़रोख्त, मज़दूरों की उजरत वगैरह मुमकिन होती है। लिहाजा कारोबार के आगाज़ से पहले सरमाए का हसूल अशद ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी कि वो कहता है कि सरमाया जो है ना उसको पहले से ही दस्तयाब करना है, क्योंकि सरमाए से ही ख़ाम माल ख़रीदना है, सरमाए से ही सैलरीज़ को पे करना है और सरमाए से ही मशीनरी जो है उसको परचेज़ करना है। अच्छा, मशीनों की दस्तयाबी है,
मशीनों की दस्तयाबी में पढ़ते हैं। मशीनों की दस्तयाबी में वो क्या कहता है, मशीनों की दस्तयाबी में वो कहता है कारोबार शुरू करते वक्त इस बात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि इस कारोबार के लिए कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी और वो कहाँ से हासिल होएंगी। कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी और वो कहाँ से हासिल होएंगी। जदीद दौर में कारोबार की तरक्की का इन्हिसार मशीनों की फराहमी पर होता है। मसलन मशीनों की वजह से जापान तरक्की याफ्ता ममालिक की सरफहरिस्त में है। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि कारोबार में कौन कौन सी मशीनें चाहिए ये पहले से डिसाइड कर लेना और वो कहाँ से हासिल होंगी। और मशीनें जो हैं वो कारोबार में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल जापान है कि जापान के अंदर जितनी भी तरक्की है वो सारी सनती तरक्की है, वो सारी मशीनों की तरक्की है। खाम माल की दस्तयाबी, खाम माल की दस्तयाबी में देखते हैं कि खाम माल की दस्तयाबी में वो क्या क्या कहता है। खाम माल की दस्तयाबी में वो कहता है कारोबार का आगाज़ करते वक्त सस्ते और मेयारी खाम माल की दस्तयाबी ज़रूरी है। चीज़ की कीमत का दारोमदार ज़्यादातर माल खाम माल पर ही होता है, इसलिए सस्ता और आला खाम माल अगर बैरून मुल्क से भी मंगवाना पड़े तो इसमें किसी किस्म की रुकावट ना हो। यानी कि वो ये कह रहा है कि खाम माल की दस्तयाबी जो है वो किसी भी कारोबार के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। ज़रूरी किस लिए होती है कि अगर वो खाम माल अच्छा होएगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर होएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होएगी, उसकी प्राइस भी कम हो सकती है। ठीक है, वो इसलिए वो कहता है कि अगर खाम माल बाहर से भी मंगवाना पड़े तो उसमें भी जो है ना वो किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये कारोबार करते वक्त ये चीज़ें हमने देखनी है। अगर खाम माल सस्ते दामों हासिल होगा तो इसमें कारोबार नफ़ा बख्श बुनियादों पर कायम होगा और वसअत भी इख्तियार करेगा, यानी कि कारोबार बढ़ेगा भी बाद में। ठीक है, वसाइल क़ुव्वत की दस्तयाबी, वसाइल क़ुव्वत के अंदर वो कहता है कि कारोबार करने से पहले हमने ये भी देखना है कि मशीनों को चलाने के लिए वहाँ पे बिजली दस्तयाब है कि नहीं है, सुई गैस है, तेल कोयला वगैरह जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो चीज़ें मशीनरी को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, क्या वो चीज़ें वहाँ पर दस्तयाब हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले से देखनी है। फिर हमने ये भी देखना है कि जो हम कारोबार कर रहे हैं उस कारोबार के लिए मज़दूर जो हैं उनकी कोई कमी तो नहीं है। किसी भी कारोबार के आगाज़ से कबल इस बात का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है कि इस कारोबार के लिए मज़दूर मुनासिब उजरतों पर दस्तयाब हैं या नहीं। आजकल के सनती दौर में खुदकार जदीद मशीनों का इस्तेमाल बहुत हद तक बढ़ गया है, इसलिए इन मशीनों पर काम करने के लिए तरबियत याफ्ता और गैर तरतीब याफ्ता दोनों किस्म के मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मज़दूरों की दस्तयाबी का वो कह रहा है कि पहले से देख लेना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं मशीनरी परचेज़ कर रहा हूँ उसके लिए मज़दूर दस्तयाब है या नहीं है, और अगर दस्तयाब हैं तो वो कम कीमतों पर, कम उजरतों पर दस्तयाब हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ों की पहले से जो है ना वो हमने स्टडी कर लेनी है, इसकी रिसर्च कर लेनी है हमने। अच्छा, उसके बाद वो कहता है माहिरीन की दस्तयाबी। माहिरीन की दस्तयाबी ये होती है कि अगर मैंने कोई मशीन परचेज़ की है तो उसका कोई माहिर यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। ठीक है, ये बात वो इसमें कर रहा है। वो कहता है कारोबार की नौइयत के मुताबिक, यानी कि जो भी कारोबार की नौइयत है उसका एक माहिर होगा। कारोबार की नौइयत, अगर कारोबार शैम्पू बनाने का है तो शैम्पू बनाने का कोई माहिर है। ठीक है, जो भी कारोबार की नौइयत है उस नौइयत के हिसाब से फ़नी माहिरीन की दस्तयाबी कारोबार के क़याम और मुनाफा बख्श कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है। बाद शोबों के लिए खुसूसी माहिरीन दरकार होते हैं, इनके बगैर काम चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये माहिरीन की दस्तयाबी है। तेज़ तेज़ उर्दू पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या पढ़ी जा रहा हूँ मैं, तो इसको इग्नोर करिएगा। अच्छा, उसके बाद है ज़राए नक्लो हमल। ज़राए नक्लो हमल में आता है कि ज़राए नक्लो हमल भी हमने देख लेने हैं कि वो मौजूद हैं कि नहीं है। ज़राए नक्लो हमल क्यों चाहिए? ज़राए नक्लो हमल मुझे इसलिए चाहिए कि जो ख़ाम माल है उसको फैक्ट्री तक लेके आना है, तो ख़ाम माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट मौजूद है कि नहीं है। और जब चीज़ें मेरी बन गई हैं, ख़ाम माल को मैंने फाइनल फिनिश्ड गुड्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब उसको मैंने मार्केट लेके जाना है, तो मार्केट ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले से देखनी है, और वो जो ट्रांसपोर्ट है ना वो सस्ती भी होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें वो ये कर रहा है। वो कहता है ज़राए नकलो हमल न सिर्फ ख़ाम माल को सनतों तक पहुँचाते हैं, ठीक है, ख़ाम माल को सनतों तक ही नहीं पहुँचाते बल्कि तैयारशुदा मसनूआत को मंडियों तक ले जाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी कारोबार के लिए सस्ते तेज़ रफ्तार ज़राए नकलो हमल हासिल होंगे तो इस कारोबार के कामयाब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसके बाद आ जाए तकसीम कुंदगान का इंतखाब। ठीक है, तकसीम कुंदगान का इंतखाब, ये पता नहीं क्या वर्ड है इतना मुश्किल। इसका मतलब जो मैंने पढ़ा था वो ये है कि ये बात करा डिस्ट्रीब्यूटर की, कि कारोबार शुरू करने से पहले कारखानादार को अपनी
करदा अशिया की तकसीम यानी कि फ़रोख्त के लिए तकसीम कनंदगान का इंतखाब करना पड़ता है। ये वर्ड पता नहीं क्या है, क्योंकि इस तरह की अशिया को सार्फिन तक पहुंचाने में आसानी रहती है। इस लफ्ज़ का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कि जैसे लाहौर के अंदर जो कोक बोतल है, ठीक है, कोक, वो खुद तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, कोक का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कोक से बोतलें उठाता है और जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये तकसीम कनंदगान जो है ना, कुंदगान, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि कारोबारी जो आदमी है उसको एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मुकर्रर करना पड़ता है जो उसकी चीज़ों को तकसीम करता है। आगे आ जाए कारोबारी नताइज के हवाले से, ठीक है, ये वो नताइज आगे वो जो मैं पढ़ रहा था शुरू में। कारोबारी नताइज के हवाले से, कारोबारी नताइज के हवाले से पढ़ते हैं। वो पहली बार करता है कारोबार का मुस्तकबिल। कारोबार के मुस्तकबिल का तज्जिया बहुत एहतियात से करना चाहिए। इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी अहम जुज़्व है, जिसकी वजह से आए दिन नई नई ईजादात हो रही हैं। सारिफ की पसंद और मेयार भी इसी तनासब से बदलता है, इसलिए कारोबारी आदमी को कारोबार के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी हालात का बग़ौर जायज़ा लेना चाहिए। वो कहता है कि कारोबार का मुस्तकबिल जो है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि जो कारोबार का मालिक है वो मुल्की और गैर मुल्की जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, उसका बग़ौर जायज़ा लेना चाहिए। और वो कहता है कि जो मार्केट के अंदर कंज्यूमर है ना, जो मार्केट के अंदर सारिफ है, उसकी पसंद और उसका मेयार हमेशा बदलता है। तो जो कारोबार का मालिक है ना, उसको भी चाहिए कि वो लोगों की जो पसंद है, जो मेयार है, उसको समझे और उसकी समझ के मुताबिक चीज़ें बनाए। और वो चीज़ें तभी बन सकती हैं जब वो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है ना, अगर वो उसको अडॉप्ट करेगा। नुकसानात के इम्कानात, जो भी कारोबार होता है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, वो अहम जुज़्व है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कोई एक चीज़ होएगी। इसको पढ़ते हैं वो क्या कहता है। अगरचा कारोबार नफ़े की उम्मीद के तहत ही शुरू किया जाता है, ठीक है, वो कहता है कि कारोबार तो नफ़ा कमाने के लिए ही सोच के किया जाता है, मगर कारोबार में नुकसान के इम्कानात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो कहता है कि कारोबार क्योंकि नफ़ा कमाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसमें नुकसान भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि नफ़ा ही हो। लिहाजा वो अमामन जिनमें नुकसानात या ख़तरात मौजूद हो, इनको नज़र में रखना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। नुकसान के इम्कानात में उसने ये कहा कि लोग यही समझते हैं कि कारोबार हमने नफ़ा कमाने के लिए किया है, लेकिन इसमें नुकसान भी हो सकता है। नुकसान जिन अवामिल से हो सकता है उनको नज़र में रखना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। वुसअत के इम्कानात मसलन के कारोबार को बहुत बड़ा करने के लिए ना, कारोबार शुरू करते वक्त इसकी तरक्की और वुसअत के तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए। मुस्तकबिल में कारोबार के फैलाव की सूरत में पहले से ही इसमें गुंजाइश मौजूद हो, मसलन मज़ीद सरमाया, अजाफी जगह, ज़्यादा वसाइल क़ुव्वत की ज़रूरत पेश आ सकती है, ठीक है। वो कहता है कि इंसान को जो है ना, वो काम शुरू करने से पहले ही ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर कल को मैंने कारोबार को बढ़ाना है, ठीक है, अगर मैंने कल को कारोबार को बढ़ाना है तो इसमें सरमाया मैंने कहाँ से लेके आना है, अजाफी ज़मीन कहाँ से लानी है, अजाफी वसाइल क़ुव्वत के अंदर आ जाएगा कि गैस, बिजली और ये वो सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये उसने कैसे बढ़ानी है।